एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26 के लिए मैं फॉर्म लेकर आई हूँ। किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा क्लास सेकंड में, क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी क्लासों में। तो एक बार आप देख लीजिएगा क्या क्या लगाया जाता है फॉर्म में और किस तरह से फॉर्म को भरा जाता है, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। 2 अप्रैल 2025 से आपको फॉर्म मिलेगा क्लास सेकेंड ऑनवर्ड के लिए और बाल बाटिका 2 के लिए। आपको स्कूल में जाकर फॉर्म लेना पड़ेगा और भरना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पिछला फॉर्म बता देती हूँ पूरी डिटेल किस तरह से भरा जाएगा और क्या क्या लगेगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। अभी 2025-26 सेशन के लिए फॉर्म नहीं आया है। 2 अप्रैल 2025 से आपको फॉर्म मिल जाएगा, स्कूल में जाकर भर के जमा देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा केंद्रीय विद्यालय का नाम और रीजन में आप यहाँ पर जैसे आप दिल्ली में रहते तो दिल्ली लिखिएगा, मुंबई में रहते तो मुंबई लिख दीजिएगा। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपके बच्चों का फोटो लगाना है। तो फोटो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर फोटो जब पेस्ट करेंगे लेटेस्ट होना चाहिए, यानी हाल ही में खींचा हुआ बच्चों का फोटो होना चाहिए। ठीक है, साइज वगैरह सब ध्यान में रख के पासपोर्ट साइज का बोला गया है, फोटो आराम से यहाँ पे चिपकाना है। और देखिए उसके बाद मेन क्या है, क्लास चुनना है आपको यहाँ पर कि क्लास सेकंड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या थर्ड क्लास के लिए भरना चाहते हैं। अब आते हैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ से मिलेगा स्कूल से। तो विद्यार्थी का पूरा नाम भरना है, अच्छे से भरना है, साफ साफ यानी कि कैपिटल लेटर में भरना है, बड़ा बड़ा अक्षर में। जैसे अगर कोई अब्दुल लिख रहे हैं तो ऐसे AB, मतलब आप साफ साफ पेन से लिखिएगा DUL। ठीक है, इस तरह से कैपिटल लेटर में, छोटे राइटिंग में नहीं, पूरा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर में है लिंग, यानी जेंडर पूछा गया। पुरुष है तो पुरुष यहाँ मेल में टिक कीजिएगा, फीमेल है तो यहाँ पे टिक होगा। डेट ऑफ बर्थ मेन चीज़ है, डेट ऑफ बर्थ खूब आराम से सही से भरिएगा। और किस तरह से डेट ऑफ बर्थ भरा जाएगा, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि डे यानी दिन, कितने दिन का बच्चा हुआ है, और महीना कितने महीने का हुआ है, और कितने साल का हो रहा है। तो कब हो रहा है, 31 मार्च को, 31 मार्च 2025 को देखा जाएगा। बच्चों की उम्र की गणना की जाएगी 31 मार्च को। ठीक है, अगर कितना साल, कितना महीना और कितने दिन हो रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों का गणना नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे डेट ऑफ बर्थ लिख कर भेज दीजिए कमेंट में। डेट ऑफ बर्थ आप भेज दीजिए, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगी कि बच्चा कितने दिन का हुआ, कितने महीने का होगा 31 मार्च को, और कितने साल का हो रहा है, और कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट है, और शब्द में भी लिखना है यहाँ पे। उसके बाद 1/4/2024 यहाँ लिखा पहले का, अभी आएगा 31 मार्च 2025 लिखा जाएगा। तक आयु, बच्चों की आयु कितनी हो रही है, फिर से यहाँ पे उसी तरह से कितना साल हो गया, कितने महीने के हो गए बच्चे, और कितना दिन का। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ मेरे कॉमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगी बच्चा कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल है और कितना साल, कितना महीना और कितने दिन का हो रहा है। तो आप सही से साफ साफ भर लेंगे फॉर्म को। बच्चे का रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप भी मांगा जाता है। अगर करा के रखते हैं आप अभी से तो अच्छी बात है, जब फॉर्म भरने जाएंगे तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आप लिख सकते हैं। उसके बाद मेन क्या है जो आपके पास पॉइंट आ रहा है, बच्चे की संबंधित श्रेणी यानी कैटेगरी ऑफ चाइल्ड, बच्चों का कौन से कैटेगरी में आप आते हैं। जनरल में आते हैं तो जनरल कैटेगरी में टिक करना है, SC ST OBC है तो नॉन क्रीमी लेयर मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट ध्यान में रखिएगा। किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो सर्टिफिकेट बना हुआ हो पहले से और अपडेट करा के रखिए तो और अच्छी बात है, ज़्यादा पुराना 2 साल पहले का नहीं होना चाहिए, अपडेट मांगते हैं आजकल। देखिए यहाँ पर साफ साफ बता दिया है OBC नॉन क्रीमी लेयर। और अगर EWS में आते हैं तो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आप इसको टिक कीजिएगा, सब सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। BPL है तो BPL कार्ड होना चाहिए, CWSN है तो आपका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ठीक है। ये सारे, अगर सर्टिफिकेट नहीं है, बना रहे हैं या कुछ दिन के लिए दे रखा बनवाने के लिए या अपडेट करने के लिए, तो हो सकता है आपको टाइम मिल जाए, तो आप प्रिंसिपल से बात कर लीजिएगा जब आप फॉर्म जमा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आधार कार्ड नंबर, यदि उपलब्ध है, अगर है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, इफ़ अवेलेबल बोला है, अगर नहीं है तो कुछ मत लिखिएगा। पिता माता, वैसे आधार कार्ड अच्छा होता है, आप बच्चों का बनवा लीजिए, और आजकल सबका ही है, नहीं है तो ज़रूर बनवा लीजिएगा। माता पिता का विवरण अब आ गया, डिटेल पूछा जा रहा है मम्मी पापा का, बच्चों के माता मम्मी का पहले है, उसके बाद पिता का डिटेल बताना है। क्या क्या बताना है? सबसे पहले नाम बताना है, और लिखा है कैपिटल लेटर में होना चाहिए। मम्मी का नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में, इस तरह से फॉर्म आएगा, तो फॉर्म में आप साफ साफ भरिएगा। फॉर्म के लिए स्पेस ज़्यादा मिलेगा तो आपको अच्छी तरह से भरने का मौका मिल जाएगा। पापा का यहाँ पर लिखना है नाम। उसके बाद है राष्ट्रीयता, यानी नेशनैलिटी क्या है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, मम्मी इंडिया में रहते, इंडियन हो गया, पापा इंडिया में ही रहते, इंडियन हो गया, इंडियन INDIAN, इंडियन भरना है। और इंग्लिश में फॉर्म को भरिएगा, कैपिटल लेटर में ही भरिएगा सब चीज़। व्यवसाय यानी क्या करते हैं, मम्मी कुछ करती है, अगर टीचर है, डॉक्टर है, कुछ भी करती है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं करती है, घर पे रहती है, तो पूरा हाउस वाइफ लिख दीजिएगा इस पूरी स्पेलिंग में। पापा जो काम करते हैं वो काम, अगर खुद का जॉब है तो जॉब लिख दीजिएगा, जो भी काम करते हैं, टीचर डॉक्टर जो भी है, तो वहाँ पे लिखना है पापा का। नेक्स्ट है कार्यालय का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष, जहाँ पर काम करते हैं। मम्मी नहीं करती है तो मम्मी का तो घर का ही होगा, पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ का एड्रेस पूछा गया है, और टेलीफोन नंबर भी साथ साथ देना है आपको वहाँ का। नेक्स्ट है पूर्ण आवासीय पता, फुल एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, आपका घर का एड्रेस देना है और मोबाइल नंबर देना है, मम्मी का भी पापा का भी। अगर दोनों का सेम है तो सेम ही होना चाहिए, तो अच्छी बात है, एक ही जगह रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। आधार कार्ड में अलग है तब भी आप इसको लिख सकते हैं, एक ही जगह का, जहाँ से आप चाहते हैं कि जहाँ रहते हैं वहाँ पे एड्रेस, ये मेन एड्रेस है। यहाँ से स्कूल की दूरी भी देखी जाएगी। नेक्स्ट पूछा गया विद्यालय से दूरी, देखिए बताएं कितने किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जिसमें आप फॉर्म भर रहे हैं ना, वहाँ से आपका एड्रेस कितनी दूर है, कितने किलोमीटर है। अगर नज़दीक स्कूल चुनते हैं और आप SC ST किसी कैटेगरी में आते हैं तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, RTE का लाभ मिल सकता है, RTE का लाभ मिल सकता है, तो सब कुछ फ्री होगा, आपका फीस वगैरह सब फ्री होगा, और भी बहुत कुछ का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 5 किलोमीटर के अंदर में रहते हैं या ग्रामीण एरिया है तो 8 किलोमीटर के अंदर में है वो स्कूल जहां आप फॉर्म भर रहे हैं, और आप किसी कैटेगरी में भी आ रहे हैं SC ST या OBC, तो आपको RTE का लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट है वार्षिक आय, यानी एनुअल इनकम, पूरा साल का इनकम कितना। मम्मी का अगर कुछ है तो मम्मी का लिखिएगा, नहीं है तो नील कर देना। और पापा का जितना इनकम है साल का इनकम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी है वो आपको लिखना है। पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरियों की संख्या, यानी 7 साल में कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ, वो उनकी, ये वाला उनके लिए है जो जॉब करते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और ट्रांसफ़र हुआ है, तो 7 साल में कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ वो उनका लिखना। मम्मी करती है तो मम्मी का, पापा करते तो पापा का। माता पिता की सेवा श्रेणी, KBS में प्रवेश दिशा निर्देश, क्या सेवा श्रेणी क्या है, यानी सर्विस कैटेगरी ऑफ द पेरेंट्स, कौन सी कैटेगरी में जॉब करते हैं। अगर आप साधारण लोग भी हैं तो भी आप अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर सीट खाली होती है तो ज़रूर आपको भी चांस मिल सकता है, और जो सर्विस कैटेगरी में है उनको तो पहले प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद कर्मचारी कोड वगैरह मांगा गया है, और ईमेल आईडी देखिए सबके लिए है, आपको भी देना है, जॉब करते हैं उनको भी देना है। आपका खुद का ईमेल आईडी बना हुआ होना चाहिए, फ़ोन नंबर सही से देना जो चालू हो और आपका खुद का बना हुआ हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभिभावक के सिग्नेचर, तो यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा साफ साफ, ठीक है, साइन करके और फोटो वोटो लगा के। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब SC ST कैटेगरी चुन रहे हैं तो उसकी भी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। ये सारे फोटोकॉपी वगैरह के साथ में आपको स्कूल में पहुंचना है, और डेट वगैरह ध्यान रखिएगा। सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया गया है इस बार, यानी 2025-26 सेशन एडमिशन के लिए।
बाल वाटिका 2 के लिए भी और क्लास सेकेंड ऑनवर्ड के लिए भी, यानी क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो 2 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास में भी यही डेट है। सिर्फ 11th को छोड़ के, और क्लास 1 का भरा जा चुका है ऑनलाइन माध्यम से। तो क्लास 1 के लिए भी क्लास 1 को छोड़ के और क्लास 11 को छोड़ के सभी क्लासेस के लिए जो भरा जाएगा फॉर्म वो 2 अप्रैल से भरा जाएगा। ठीक है, 2 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिर्फ 10 दिन का ही समय है, 2 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा और सिर्फ 10 दिन का समय है। इसी बीच आपको फॉर्म भर के जमा दे देना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। यहीं पर वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।